कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय क्रमांक 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक भाग संख्या वीडियो 3। नमस्कार। हम सभी लोग वही भाग यानी इतिहास जो कि सामाजिक विज्ञान का पृथक पुस्तक का भाग क्रमांक 1 है, जिसका अपना आज का जो तीसरा प्रकरण है वह है आदि मानव की एक नवीन जीवन शैली। यानी शुरुआती तौर के बाद में जीव जीव विकास की गति आगे बढ़ी तो एक नवीनतम विकसित जो उस समय की जीवन शैली उसका उदाहरण या उसके स्वरूप। एक नवीन जीवन शैली में बात करते हैं किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, यानी उसे बुआई करें, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अब इससे या इसमें से कुछ दिन या कुछ महीने या फिर कुछ साल यानी वर्ष तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम है वो शामिल थे। अब कटाई के बाद में अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज यानी दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। कई इलाकों में कई लोगों ने मिट्टी के बर्तन, टोकरियां, जमीन में गड्ढा खोदकर इसका भंडारण किया, जिसका एक चित्रण आपके सामने है। ये मिट्टी का बर्तन या भंडारण का मटका, जिसमें लोग अनाज या अपनी कुछ चीज़ें हैं वो उसका संग्रहण करते थे। अब बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुज होम, यानी वर्तमान में ये स्थान कश्मीर में है। उस स्थान पर लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। अब इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे है उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और कुछ बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अब ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर है अपना भोजन है वो पकाते होंगे। तो स्थायी रूप से मानव की कुछ अपनी प्रकृति का पुनरुत्थान है वो विज्ञान जो विभिन्न प्रकार की खोज अन्वेषण के माध्यम से है वो ये चीज़ हमारे को मिलती है। अब बात करते हैं इसी स्थायी रूप के अंदर में बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणिक युग के उपकरणों से भिन्न है। अब इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, जैसे ओखली और मुचल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का उपयोग होता है। लोग अपने घरों में इस ओखली और मुसल के माध्यम से कोई कुटन सामग्री जो अपन इकट्ठी करते हैं उसको पीसने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन से निर्मित कहें या प्राचीनतम श्रेणी का कहें तो ये उपकरण है। तो आपके सामने एक चित्रण है, यानी उस समय के कुछ जो भंडारण से मिली चीज़ें हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं मुच्छल और ओखली पत्थर की बनी हुई होती है और उससे है वो मसाला है या फिर अन्य प्रकार के अनाज वनस्पति से प्राप्त जो चीज़ें हैं उसको पीसने में ये उपयोग में आता है। वर्तमान समय में भी ये कई देखे जा सकते हैं जिसमें कुटन के रूप में ये प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार के उपकरण भी मिले हैं। अब बात करते हैं एक नवीनतम स्थान की, यानी सूक्ष्म निरीक्षण की ओर। एक मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यानी मेहरगढ़ एक स्थान है। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। उन्हें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं ऐसा माना जाता है। मेहरगढ़ में इसके अलावा
चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यानी एक पूरा स्थल मेहरगढ़ का वर्णन भी अपने इस अध्याय में आया है। तो विभिन्न प्रकार के आयताकार घरों के अवशेष भी उसमें मिले हुए हैं। जैसे आपके सामने ये एक स्लाइड है जिसमें एक घर का दृश्य है। ये मेहरगढ़ के घर का चित्रण है जिसमें चौकोर आकृति या आयताकार आकृति के अंदर घर बने हुए हैं और उन घरों के माध्यम से लोग यदि एक अपने स्थायी जीवन के आरंभ का संकेत मिलता है, प्रमाण मिलते हैं जिसके लोग स्थायी रूप से वह रहते होंगे। अब एक फ्रांस की एक गुफा की कुछ चित्रकारी के चित्रण भी अवशेषों में मिले हैं। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 12 स्कूली छात्रों ने की थी। इस गुफा में चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए हैं होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र भी हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। अब इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ऐसे चित्र फ्रांस की गुफा से मिले हैं, जिसका एक स्लाइड ऐसा चित्र आपके सामने ये प्रदर्शित है। इसमें बारहसिंगा और जो भैंसा का चित्रण है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये अन्य प्रकार के चित्र भी उसमें दीवारों पर उकेरित मिले हैं जो कि अवशेष प्राचीनतम माने जाते हैं। अब बात करते हैं एक नवपाषाणिक पुरा स्थल की। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक है चताल युग, जो कि तुर्की में स्थित है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की छिपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। इस कारण लोग एवं सामान को या तो स्वयं उठाकर या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। एक नवपाषाण युगीन पुरा स्थल की बात हुई। अब हमने इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें का वर्णन देखा है, उनको एक तिथि बार देखने का प्रयास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण युग की बात करें तो वह 12,000 साल से 10,000 साल के मध्य पहले तक माना जाता है। जो बसने की प्रक्रिया है लोगों के स्थायी रूप से, वह 12,000 साल पहले की मानी जाती है। अब जो नवपाषाण युग की जो आरंभ की बात है वो 10,000 साल पहले माना जाता है। जबकि जो मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ हुआ था, अभी हमने मेहरगढ़ की बात की, तो उस स्थान के आरंभ की बात है वो 8,000 साल पहले की है, वो मानी जाती है। तो ये अलग अलग युग के हिसाब से या फिर प्रत्येक बिंदु को आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व विकसित माना जाता था, या फिर उसका वहाँ पे लोगों का स्थायी रहना, या उस कालखंड की जो विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिकों को अन्वेषण में चीज़ें प्राप्त हुई है, उन्हीं के शोध कार्य करने के बाद में, उनके अन्वेषण के बाद में ये चीज़ प्रमाण के रूप में आती है कि निम्न काल का या निम्न स्थान इतने वर्ष है वो पुराना माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हो गई। अब अंततः अपना आज के इस वीडियो का गृह कार्य, प्रश्न क्रमांक 1, फ्रांस की गुफा में कौन कौन से जानवरों के चित्र मिले हैं? नाम आए थे जानवर चित्रों के रित वाले में, वो वाली चीज। दूसरा, ओखली और मुसल का क्या उपयोग होता है? किन किन चीज़ों को मैंने पूर्व में बोला भी है, पीसने के लिए काम आता है, इत्यादि चीज़ों के नाम लिख सकते हैं या और चीज़ें विस्तृत में ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न, गर्तवास किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर के घरों की बात आई थी, विषय उससे जुड़ा हुआ है। चौथा और अंतिम प्रश्न, मेहरगढ़ पुरा स्थल के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी जो मेहरगढ़ नवीन जीवन शैली का जो पूरा स्लाइड आया था, वो पूरा स्लाइड का वर्णन है इसमें करना है। तो इस प्रकार से ये आज के अपने इस वीडियो के गृह कार्य हो गया। ये हमने अध्याय क्रमांक है वो 2 का ये तीसरा और अंतिम वीडियो था, आज पूर्ण कर लिया है। यानी इतिहास भाग का ये अध्याय क्रमांक 2 आज अपनी ओर से पूर्ण है। अलग अलग हम लोगों ने 3 भागों में इसके वीडियो देखे थे और अच्छे से सभी के कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लें। अंततः प्रश्नोत्तरों का पुनः स्मरण करने का अभ्यास करें। तो ये अध्याय क्रमांक 2 का वीडियो पूर्ण है।
अंततः आप सभी भैया बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।